दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र में इन दिनों जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं सुशांत का ही श्राप है, क्योंकि इसी महाराष्ट्र में, इसी मुंबई में उन्हें दिन दहाड़े बड़ी बेरहमी से मार दिया गया और उद्धव सरकार ने और उनके भोंपू मंत्री संजय राउत ने केस को दबाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और इसीलिए आज तक सुशांत के जाने के 2 साल बाद भी सीबीआई चुप है, न्याय नहीं कर रही। मगर लगता है कि अब वो ऊपर वाला एक एक कर सुशांत के दोषियों और पापियों का हिसाब कर रहा है। पहले उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई और अब सुशांत के लिए और उनके परिवार के लिए गलत बोलने वाले संजय राउत के भी जेल जाने के दिन करीब आ चुके हैं। इसे ऊपर वाले का न्याय नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे दोस्तों। शिवसेना नेता संजय राउत ईडी की हिरासत में है। राउत को पहले 4 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था, लेकिन पहले 4 दिन में राउत ने कुछ भी नहीं निकाला, कुछ भी नहीं उगला। उसके बाद संजय राउत को फिर से 4 दिन की और कस्टडी में भेजा गया और संजय राउत को ईडी के लॉकअप में डाल दिया गया। लेकिन अब की बार जो बड़ी खबर ईडी के ऑफिस से आ रही है, लॉकअप से आ रही है, वो यकीन से भी परे है, क्योंकि संजय राउत की हालत खराब हो गई है। एक तरह से अपने ही जाल में राउत फंस गए हैं। यहाँ तक कि चेहरे पर सूजन, आंखें लाल, हालत बुरी बताई जा रही है और रात में ही संजय राउत माफी तक मांगने लगे। तो क्या हुआ ऐसा ईडी के लॉकअप में शुक्रवार की रात? क्यों हो गई संजय राउत की हालत खराब? कैसे अपने ही जाल में फंस गए और अब आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। राउत की इस हालत पर अपनी राय जरूर दें और इस चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत बुरी तरह से घिर चुके हैं, फंस चुके हैं और बचने की गुंजाइश कहीं से भी दिख नहीं रही है। हालात ये हो चुके हैं कि संजय राउत के वकील तक अब कोशिश ये नहीं कर रहे कि संजय राउत को पूरी तरह से बचाया जाए, बल्कि कोशिश ये होने लगी है कि संजय राउत की मुश्किल कैसे कम की जाए, उनके मामले को कैसे कम से कम नुकसान वाला किया जाए, क्योंकि नुकसान तो हो चुका है और ये खुद संजय राउत के साथ उनके वकील भी जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब इस बीच पहले राउंड की पूछताछ में संजय राउत ने अपनी बीवी वर्षा राउत का नाम लिया था और वर्षा को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया था, समन कर लिया था। पहले 5 अगस्त को वर्षा को बुलाया गया था और सूत्रों के हवाले से खबरें तो यहाँ तक आई थी कि वर्षा राउत 5 अगस्त को सुबह 10:30 बजे के आसपास पूछताछ के लिए बयान दर्ज करने के लिए ईडी के दफ्तर पहुंची भी थी। लेकिन वहाँ कुछ बवाल हो गया, जिसके बाद 6 अगस्त को फिर से वर्षा राउत को बुला लिया गया और उससे पहले वर्षा ने अपने वकीलों से बात कर ली। अब खबरें तो सूत्रों के मुताबिक यहाँ तक थी कि वर्षा और संजय राउत के बीच में झड़प हुई थी, किसी बात को लेकर तकरार हुई थी और ये सब कुछ ईडी ऑफिस के अंदर हुआ था। ऐसी खबरें ईडी सूत्रों के हवाले से आई थी। अब एक तरफ तो ईडी के डंडे ने संजय राउत को परेशान किया है, दूसरी तरफ बीवी का भी साथ नहीं मिल रहा और तीसरी तरफ ईडी के लॉकअप में संजय राउत की हालत वाकई खराब हो गई है। संजय राउत अपनी ही कथनी में घिर गए हैं, अपने ही जाल में फंस गए हैं। जी हाँ, शुक्रवार की रात को संजय राउत को अलग रूम में शिफ्ट किया गया था। अब तक राउत को ईडी के ऑफिस में बनाए गए एक लॉकअप में रखा गया था। जिस रूम में संजय राउत को रखा था वहाँ पर एसी था, लेकिन संजय राउत को ये रास नहीं आया। राउत ने कोर्ट में कहा था कि उनके रूम में वेंटिलेशन नहीं है, खिड़कियां नहीं है। हालांकि कोर्ट में ही तुरंत ईडी ने जवाब दिया था कि राउत झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं, उनके रूम में एसी लगा है, वेंटिलेशन खराब होने की बात नहीं है। मगर राउत ने कहा कि वो एसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें खिड़की वाला कमरा दिया जाए। अब संजय राउत ने वेंटिलेशन वाले रूम की डिमांड की तो खुली खिड़की वाला कमरा संजय राउत को दिया गया और ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं दोस्तों कि संजय राउत को ओपन विंडो वाला रूम तो दिया गया, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि मानसून के सीजन में मुंबई के हाल वैसे ही खराब हैं और उस रूम में संजय राउत की हालत वाकई खराब हो गई थी, जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। ईडी सूत्रों के मुताबिक 2, 4, 10, 20 नहीं बल्कि सैकड़ों, हजारों की तादाद में अनगिनत मच्छर संजय राउत के उस रूम में पहुंच गए, क्योंकि मानसून में मुंबई में मच्छरों से बचना लगभग मुश्किल ही होता है, नामुमकिन सा होता है और इसीलिए राउत को पहले एसी लॉकअप में रखा गया था जहां की उन्हें सहूलियत हो। लेकिन संजय राउत को अच्छाई राज कहाँ थी? ईडी सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार की रात को मच्छरों ने संजय राउत का जीना और सोना मुहाल कर दिया। रात भर संजय राउत पर मच्छरों का हमला होता रहा। सूत्रों के मुताबिक हालात ये रहे कि मच्छरों के काटने से संजय राउत का चेहरा सूज गया, चेहरे पर कई जगह दाने निकल आए, शरीर पर भी जगह जगह मच्छरों के काटने के निशान बन गए। हालांकि शुरुआत में संजय राउत को लगा होगा कि कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। राउत को बाकायदा मॉस्किटो लिक्विड भी दिया गया। ये बातें ईडी ऑफिस से ही निकल कर आई हैं, लेकिन वो भी काम कहाँ आता। अनगिनत मच्छरों के अटैक से संजय राउत की हालत वाकई खराब हो गई। अब संजय राउत अपने घर पर जल्दी सोने के आदी हैं। रात को 9 से 10 के बीच में वो सो जाते हैं और यहाँ पर भी ईडी की कस्टडी में वही कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन कहाँ नींद आती, क्योंकि यहाँ तो अनगिनत मच्छर थे। हालात ये रहे कि नींद नहीं आने से, लगातार कई दिन से नहीं सो पाने की वजह से संजय राउत की आंखें लाल हो गई, शरीर में सूजन आ गई, हालत खराब हो गई। रात में ही संजय राउत को दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया। जी हाँ, ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी है कि संजय राउत को रातों रात दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया और वो भी तब जबकि रात में राउत ने माफी मांगी और कहा कि वो वेंटिलेशन वाला रूम बोलकर पछता रहे हैं और उन्हें वापस से पिछले वाले लॉकअप में डाल दो, भले ही कुछ भी हो, लेकिन इस रूम से निकाल दो, उस एसी वाले रूम में पहुंचा दो।
इसके बाद ईडी सूत्रों के मुताबिक रातों रात संजय राउत को शिफ्ट किया गया, दूसरे रूम में पहुंचाया गया, लेकिन तब तक संजय राउत की हालत खराब हो चुकी थी। मच्छरों के काटने से सूजन आ गई थी, गला सूख गया था, आंखें लाल हो गई थी, हालत खराब हो चुकी थी। खुद संजय राउत अपने जाल में फंस चुके थे। ईडी को गलत साबित करने के लिए कोशिश की, कमी और खामियां निकालने के लिए संजय राउत ने कोर्ट में वेंटिलेशन वाले रूम की डिमांड की थी, ईडी पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब यहाँ पर पहले तो कोर्ट में ईडी ने संजय राउत को झूठा कह दिया और अब यहाँ पर लॉकअप के अंदर वही बात उन पर भारी पड़ गई। राउत को लेने के देने पड़ गए। अब ऊपर से हालात ये हैं कि वर्षा राउत जो कि संजय राउत की पत्नी है, पूछताछ में कई बड़े खुलासे वो भी कर सकती हैं। संजय राउत की बाकी बची कुछ कंडीशन उनकी पत्नी वर्षा राउत का बयान खराब कर सकती है, क्योंकि खबरें यहाँ तक है कि संजय राउत ने इस पूरे मामले में वर्षा राउत का नाम लिया है और वर्षा के ट्रांजेक्शन से, वर्षा के प्रवीण राय से रिश्तों से खुद को अलग कर लिया है, खुद का किनारा कर लिया है। लिहाजा ऐसे में वर्षा राउत भी कुछ ऐसा बोल सकती है या कहें ईडी कुछ ऐसा वर्षा से निकाल सकती है जिनसे संजय राउत के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। लिहाजा जैसे ही वर्षा राउत से पूछताछ का कुछ भी अपडेट हम तक पहुंचेगा, आप तक उसे जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल आपका संजय राउत की इस कंडीशन पर क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, डॉक्टर एम पद्मा ने सुशांत को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें बताने में भी हमारा कलेजा मुंह को आ रहा है, मन बुरी तरह से विचलित हो रहा है। दोस्तों, डॉक्टर पद्मा ने बताया है कि सुशांत को खत्म करने के लिए स्टन का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि डॉक्टर पद्मा ने कुछ लोगों के नाम भी ले लिए हैं। डॉक्टर पद्मा ने बताया कि हत्यारे और सुशांत के स्टाफ ने एक साथ मिलकर सुशांत को पहले बुरी तरह से पीटा, लेकिन चूंकि सुशांत भी खुद हट्टे कट्टे पावरफुल इंसान थे तो उन्होंने काफी देर तक लड़ने की कोशिश की। फिर इन सब ने सुशांत को पकड़कर गले में दंगल लगा दी। डॉक्टर पद्मा के अनुसार जिसने सुशांत के गले पर स्टन लगाई वो एक राइट हैंडेड इंसान था और जिस स्टन का यूज किया गया डॉक्टर के अनुसार वो एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की थी और इस तरह की स्टन का इस्तेमाल बड़े बड़े बदमाश किया करते हैं और ये बहुत हाई वोल्टेज करंट प्रोड्यूस किया करती है। डॉक्टर ने खुलकर बताया कि किचन के सॉकेट में स्टन का प्लग लगाकर सुशांत को फोर्सफुली वहां खींचकर ले जाया गया और सुशांत को स्टन के इस्तेमाल से अनकॉन्शियस किया गया। डॉक्टर पद्मा ने यहाँ तक बताया कि उसके बाद सुशांत की सारी हड्डियां तोड़ दी गईं, हाथ की और पैर की भी सारी हड्डियां टूटी हुई थीं। सुशांत के ब्लड सेल्स क्लॉटेड हो चुके थे। उन लोगों ने सुशांत को तकिए का सपोर्ट लेकर स्ट्रेटिफाइड किया था। डॉक्टर पद्मा ये भी कहती हैं कि वहाँ कोई ईश्वर का बंदा था जिसने ये सब होने के बाद सुशांत के हर पार्ट की वीडियो और पिक्स ले ली और सारी पिक्चर्स और वीडियोस को वायरल कर दिया और यही सबसे बड़े सबूत साबित हुए जिन्हें देखकर हम सबको समझ आ गया कि सुशांत के साथ किस हद तक की बर्बरता हुई होगी। और तो और डॉक्टर पद्मा के अनुसार शार्प आयरन स्ट्रिप का यूज करके सुशांत के ब्रेन को रोक दिया गया गर्दन को जोर से दबाने के लिए। तो हमें पूरा यकीन है कि ये सब सुनकर हमारी ही तरह आपका भी कलेजा फट रहा होगा। दोस्तों, ये सोचकर कि सुशांत ने उन आखिरी पलों में क्या कुछ सहा होगा, कितना दर्द झेला होगा। हम उनके फैन हैं, फिर भी हमें ये सब जानकर कितनी तकलीफ हो रही है। तो दोस्तों, सोचिए कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। और सबसे बड़ी बात कि जब एक सुपरस्टार के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है और फिर भी उसे इंसाफ नहीं मिल पाता, तो फिर आगे आम इंसान कितना भरोसा कर पाएगा कानून पर। तो दोस्तों, इंसाफ की इस जंग में हमारी ताकत बनने के लिए, इस मुहिम में हमारी आवाज बुलंद करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।